दरियाफ्त करने की। He was keen to find a herb or a medicinal plant which would help him stay awake and alert for long periods of time in prayer and meditation। ऐसा माना जाता था कि जब वो जो मोंग थे बुद्धिधामा, जब वो उसको पीते थे तो इस जड़ी बूटी की वजह से वो बहुत दिनों तक जो है जाग सकते थे, उनको आसानी से नींद नहीं आती थी और जो उनके इबादत में कोई खलल नहीं होता था और बहुत दिनों तक जो है जाग सकते थे और नींद के गलबे से वो बाहर रहते थे इसको पीने के बाद। इसलिए उन्होंने इसकी शुरुआत की थी अपने मेडिटेशन के दौरान। मेडिटेशन मतलब पूरी तरह से ध्यान में चले जाना, पूरी तरह से इबादत में, पूजा में मुलव्वस हो जाना। तो उसके लिए वो जो है उसमें मदद हासिल करने के लिए टी का इस्तेमाल करते थे, जो कि बुद्धिस्ट मोंग थे जिनका नाम था बुद्धिधामा, ऐसा भी कहा जाता है तारीखदां के ज़रिए। आफ्टर कंसिडरेबल सर्च एंड ट्रायल he found that chewing leaves from the tea shrub acted as a stimulant। उनको पता चला था कि बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स के बाद, बहुत सारी जो है डिस्कवरीज़ के बाद उन्होंने कंसिडर किया था कि चाय की पत्तियों को चबाने से, चीव करना मतलब चबाना, उसको चबाने से, उसको खाने से बहुत ज़्यादा जो है इंसान तरोताज़ा होता है उसके श्रब को, और स्टिमुलेंट वो जो है अपने आप को बहुत दिनों तक जो है क्या रख सकता है, तरोताज़ा रख सकता है। हेल्पिंग हिम स्टे अवेक, उनको जागने में इससे बड़ी मदद मिलती थी। इट वॉज ही हु इंट्रोड्यूस्ड टी अमंग हिज डिसाइपल्स इन चाइना, और वो बुद्धिधामा ही थे जिन्होंने चाइना जैसे जो है इलाके में अपने शागिर्दों को, अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को, डिसाइपल्स को वहाँ पर चाय से जो है आगाह कराया, चाय से जो है उसका तारुफ कराया। इट इज़ सेड दैट Japanese priest studying under Buddhist teachers in China, जापान के जो प्रिस्ट होते थे, जो उनके पंडित होते, जो जब वो पढ़ने के लिए चाइना चले जाते थे उन वहाँ के टीचर्स के ज़रिए, ख़ास तौर पे बुद्धिस्ट टीचर्स, चाइना कैरीड टी सीड्स एंड वो जो है चाइना से बहुत सारे टी सीड्स ले जाते थे एंड लीव्स बैक होम विद देम, और वापस जो है वो वहाँ ले जाकर उसको उगाते थे। टर्किश ट्रेडर्स ऑल्सो बिगैन टू बारगेन फॉर टी ऑन द बॉर्डर ऑफ मंगोलिया, मंगोलिया के बॉर्डर्स पर टर्किश जो ट्रेडर्स थे, जो ताजिर थे तुर्की के, वो भी जो है चाय की पत्तियों को बेचा करते थे, फ़रोख्त किया करते थे। इन फैक्ट द स्टोरी गोज़ दैट द चाइनीज़ एम्परर हुई सुंग वॉज सो टेकन अप विद टी दैट ही सेट अप अ रिसर्च इनटू द बेस्ट टी। हुई सुंग नाम का जो चाइनीज़ एम्परर था वो तो इतना ज़्यादा चाय का दीवाना था, उसको जुनून था कि उसने कई सारी रिसर्च इसके ऊपर करने की कोशिश की और बेहतरीन से बेहतरीन चाय जो है बनाने की उसने कोशिश की। विस्किंग मेथड्स एंड ऑल्सो होस्टेड टी मेकिंग एंड टी टेस्टिंग टूर्नामेंट्स इन द कोर्ट। अपने दरबार में वो जो है चाय के जो है चाय पीने के, चाय बनाने के अलग अलग टूर्नामेंट्स क्या करता था, मुनक्कद करता था, ताकि उसको सबसे अच्छा टेस्ट जो है चाय का मिले। तो उस टूर्नामेंट को जीतने वाले को बहुत सारे इनामात से वो नवाजता था। तो लोग जो है बड़े दूर दूर से वहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन चाय बनाने के लिए पहुँचते थे। सो टी माइंडेड वॉज ही दैट ही फेल्ड टू नोटिस दैट मंगोलिया हैड एक्चुअली टेकन ओवर हिज एम्पायर। वो इतना ज़्यादा चाय का दीवाना था, इतना ज़्यादा उसको जुनून था कि कब उसकी सल्तनत को जो है मंगोल्स ने अपने उसके हाथों से छीन लिया उसको पता भी नहीं चला। वो बस अपने ही काम में जो है बहुत बिज़ी था, अपने चाय के इस चक्कर में उसकी सल्तनत भी चली गई, ऐसा कहा जाता है तारीख़ में। फिर आगे कहते हैं यहाँ पर, Thus the habit of drinking tea appeared to Japan, spread to Japan, यूरोप एंड इंग्लैंड। इस तरह से चाय पीने की आदतें और अतवार जो है जापान से होते हुए यूरोप, इंग्लैंड तक पहुंच गए। वेर इट बिकेम अ फैशनेबल एंड पॉपुलर ड्रिंक अमंग द पीपल, जहाँ पर एक फ़ैशन बन गया चाय पीना लोगों में, और बहुत ही मशहूर और शोहरत याफ्ता जो है कि ड्रिंक बन गया। हाउ डिड दिस मैजिकल बेवरेज गेट इट्स नेम, अब इसका नाम, इसको चाय टी कैसे मिला हुआ हम देखेंगे। द चाइनीज़ कैरेक्टर TU was first used in early inscriptions to describe tea। एक चाइनीज़ कैरेक्टर है जिसका नाम TU था, उसने जो है सबसे पहले चाय को टी के तौर पर इस वर्ड का, इस टर्म का इस्तेमाल किया। बट लेटर, लेकिन बाद में, अ न्यू कैरेक्टर चा वॉज डेवलप्ड टू रेफर स्पेसिफिकली
टू टी, और बाद में जो है नया कैरेक्टर एक बनाया गया उसके लिए, चाय को रेफ़र करने के लिए, जिसका नाम था चा, जहाँ पर हिंदुस्तान में भी इसको चाय के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं उसी वर्ड को। द वर्ड चा इज़ नाउ समटाइम्स यूज्ड इन इंग्लिश टू रेफर टू चाइना टी। कभी कभार इंग्लिश में भी चा के तौर का वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि चाइनीज़ टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड एज वी ऑल नो, जैसे कि हम सब जानते हैं, इट इज़ वेरी क्लोज टू द हिंदी वर्ड चाय, जो बहुत ही क्लोज़ है, बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है। क्लोज़ मतलब किससे? हमारे हिंदी वर्ड चाय से। विच इज़ यूज्ड ऑल ओवर इंडिया टू रेफर टी, जहाँ पर पूरे इंडिया में इसको चाय के तौर पर, टी को जो है चाय कहा जाता है। हाउ डिड टी फर्स्ट कम टू इंडिया? अब हिंदुस्तान में सबसे पहले चाय का आगमन, उसकी आमद यहाँ पर कैसे हुई? हिस्टोरियंस थिंक दैट टी हैड बीन नोन इन इंडिया एज अ मेडिसिनल प्लांट सिंस एंशियंट टाइम्स। कदीम ज़माने से हिंदुस्तानी चाय की पत्तियों को जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल करते थे। बट टी वॉज नॉट ड्रंक फॉर प्लेजर, लेकिन चाय को खुशी के तौर पर पिया नहीं जाता था, उसको सिर्फ दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अनटिल द ब्रिटिश बिगैन टू इस्टेब्लिश प्लांटेशंस इन द 19th सेंचुरी इन द 1770s। जब 19वीं सदी से लेकर यहाँ पर ब्रिटिश जो रूल आने लगा, जब यहाँ पर बरतानवी हुकूमत कायम हुई, तो उस वक्त वो लोग प्लांटेशन करने लगे, तो उस वक्त तक चाय की जो है उसको खुशी के लिए पिया जाता। इस तरह से हमारे हिंदुस्तानियों को इसके बारे में पता नहीं था। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड सेवरल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ग्रो टी इन भूटान एंड असम। बहुत सारे उन्होंने नाकाम कोशिशें की भूटान और असम में चाय की पत्तियों को उगाने की, विथ सीड्स फ्रॉम चाइना, और वो कहाँ से लेकर आए थे उसके बीज? चाइना से लेकर आए थे। ऑल दो, हालांकि दीज अटेम्प्ट्स फेल्ड, उनके जो ये अटेम्प्ट थे, उनकी ये कोशिशें थी, ये जद्दोजहद थी, वो नाकाम रही, वो फेल हो गई। द बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्रूस इन 1823, और आखिरकार एक बॉटनिस्ट था, एक नबातात का जानकार था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस, 1823 में डिस्कवर टी प्लांट्स ग्रोइंग वाइल्ड इन द अपर ब्रह्मपुत्र वैली, जहाँ पे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो नदी माना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, जो आसाम से होकर बहती है, तो वहाँ पर उसने पता लगाया कि जंगली जो चाय के दरख्त है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ की वादी में। इन मई 1838 और मई 1838 में द फर्स्ट इंडियन टी फ्रॉम असम वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर पब्लिक सेल। पहली मरतबा 1838 में बहुत सारी जो है रिसर्चेस के बाद हिंदुस्तान से पहली बार चाय भेजी गई, वहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट की गई इंग्लैंड को, आम लोगों को ख़रीदने के लिए। सिंस देन, और उसके बाद से, इंडिया हैज़ गॉन ऑन टू बिकम वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड, और तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान चाय की पत्ती में जो है सबसे आगे है उसको एक्सपोर्ट करने में। टी लवर्स क्लेम दैट टी में बी एबल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। ऐसा माना जाता है कि चाय पीने वाले जो शौकीन होते हैं वो कहते हैं कि चाय के इस्तेमाल से कैंसर का जो रिस्क है, जो ख़तरा है, वो कम हो जाता है। कंट्रोल ब्लड प्रेशर, उससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। फाइट वायरसेस इन आवर बॉडी, अलग अलग वायरसेस से लड़ने में वो मदद करता है हमारे जिस्म के अंदर के। एंड एक्चुअली हेल्प अस लिव लॉन्गर, और हमारी उम्र को ये जो है किसी तरह से बढ़ाने की कोशिश करता है ये चाय का इस्तेमाल। ऐसा जो है चाय के शौकीन लोगों का मानना है। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस केमिकल्स कॉल्ड फ्री रेडिकल्स, हमारी बॉडी जो है केमिकल प्रोड्यूस करती है, एक बनाती है जिसका नाम है फ्री रेडिकल्स। दे कैन डैमेज आवर बॉडी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के कोई भी अज़ा को जो है डैमेज पहुंच सकता है। एंड आवर हेल्थ, और हमारी सेहत को भी। टी कंटेन्स एंटी ऑक्सीडेंट्स, और टी के अंदर जो है एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है कॉल्ड फ्लेवोनॉइड्स, जिसको फ्लेवोनॉइड्स कहा जाता है। साइंटिस्ट बिलीव दीज हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स, और इन्हीं फ्री रेडिकल्स को जो है उनसे लड़ने में ये जो फ्लेवोनॉइड्स है वो मदद करता है, जो कि चाय में पाया जाता है, जिससे हमारे जिस्म के अज़ा महफूज रहते हैं। फॉर मेनी पीपल टी इज़ पॉपुलर ड्रिंक टू हैव विथ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो है चाय को अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ पीना पसंद करते हैं। इन मेनी कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड टी ड्रिंकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल ओकेजन, बहुत सारी ममालिक में चाय जो है ख़ास मौक़ों पर पी जाती है। जापान, चाइना, रशिया एंड कोरिया हैव स्पेशल टी सेरेमनीज़ एंड ट्रेडिशंस।
जापान, चाइना, रशिया और कोरिया जैसे इलाकों में बहुत सारी जो है सेरेमनीज़ मनाई जाती हैं, ख़ास तौर पर चाय के लिए। These ceremonies give people the time to relax and enjoy the taste and smell of the tea। और यही वो मौके होते हैं जहाँ पर ये सेरेमनीज़, ये रसूमात उनको मौका देती हैं कुछ आराम करने का, मज़े लेने का और चाय की जो है चुस्कियाँ लेने का। Most people in Japan belong to a tea club where they go every week to take part in the टी सेरेमनी। बहुत जापान में तो बहुत सारे ऐसे क्लब बनाए हुए हैं जिसको टी क्लब कहा जाता है, जहाँ पर हर हफ्ते लोग जाकर वहाँ पर चाय की सेरेमनी में, चाय की इन रसूमात में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, फिर ये हो गया जापान का। और आगे का कहा गया है, ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो फील दैट टी सेरेमनीज आर स्पिरिचुअल ओकेजन्स दैट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद देयर रिलीजन। बहुत सारे लोग इसको रिलीजन से जोड़कर भी देखते हैं जापान और चाइना जैसे ममालिक में। टी देसे, चाय के लिए वो कहते हैं, इज़ अ हेल्दी, एन्जॉयबल एंड स्टिमुलेटिंग ड्रिंक। एक बहुत ही सेहतमंद, मज़ेदार और बहुत ही स्टिमुलेटिंग मतलब तरोताज़ा करने वाला एक ड्रिंक है, फुल ऑफ गुड क्वालिटीज़, जिसकी बहुत सारी अच्छी खसूसियात हैं। इट रिड्यूसेस लोनलीनेस, इससे हमें अकेलापन जो होता है वो दूर होता है। एंड काम्स योर हार्ट, और हमारे दिल को वो सुकून पहुंचाता है। इट इज़ अ कम्फर्ट इन एवरी डे लाइफ, और इससे जो है हमें बहुत आराम मिलता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। मैनी कोरियंस टुडे स्टिल हैव टी सेरेमनीज़ फॉर इम्पोर्टेंट ओकेजन्स इंक्लूडिंग स्पेशल बर्थडेज़ एंड एनिवर्सरीज़। कोरिया में तो बहुत सारे बर्थडेज़ में, एनिवर्सरीज़ में चाय का इस्तेमाल किया जाता है। इन मोस्ट एरियाज़ ऑफ चाइना द टी इज़ मेड इन स्मॉल क्ले टी पॉट्स। चाइना जैसे इलाकों में छोटे छोटे जो है मिट्टी के बर्तनों में चाय को पिया जाता है। एट टी सेरेमनीज कप्स आर ओनली हाफ फिल्ड, आधे कप भरे जाते हैं चाय के, और कहा जाता है द चाइनीज़ बिलीव दैट, उनका ऐसा यकीन है, उनका भरोसा है, उनका अकीदा है, द रेस्ट ऑफ द कप मस्ट बी फिल्ड विथ फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन। इसलिए चाय के कप को आधा भरा जाता है क्योंकि आधे कप में चाय और आधे कप में जो है फ्रेंडशिप, दोस्ती और मोहब्बत होती है, एक दूसरे के लिए अफेक्शन होता है, एक शफ़क़त होती है, इसलिए उसको आधा ही भरा जाता है। इन रशिया टी इज़ मेड एंड से सर्व्ड इन समावर्स, बहुत सारे समावर में जो है केटलियों में रशिया में चाय को सर्व किया जाता है, उसको जो परोसा जाता है। स्पेशल रशियन टी केटल मेड ऑफ मेटल, और वो मेटल से बनी हुई जो है उसकी केटलियाँ होती हैं। वियतनाम प्रोड्यूसेस स्पेशल वैराइटीज़ ऑफ टी सच एज लोटस टी और जैस्मिन टी। वियतनाम जैसे मुल्क में जो है जैस्मिन और लोटस टी जो है वहाँ पर पाई जाती है। इन जापान टी इज़ मेड यूजिंग पाउडर्ड ग्रीन टी कॉल्ड माचा। वहाँ पर जो है माचा नाम की जो है ग्रीन टी मिलती है, जिसका पाउडर मिलता है, वो बहुत ही अलग किस्म का होता है। द टी इज़ मिक्सड विद बॉइल्ड वाटर यूजिंग अ बाम्बू विस्क एंड सर्व्ड इन स्मॉल बॉल्स, और बॉम्बू विस्क की मदद से उसको जो है बॉइल्ड किया जाता है और फिर बाद में उसको जो है छोटे छोटे कटोरों में, बॉल्स में जो है उसको सर्व किया जाता है। एंड हाउ अबाउट इंडिया, और इंडिया में चाय कैसे पी जाती है? द कप ऑफ टी इज़ ऑफर्ड टू एनी गेस्ट और विजिटर एज अ टोकन ऑफ हॉस्पिटैलिटी इवन इन द हम्बलेस्ट ऑफ होम्स। बहुत सारे घरों में जब मेहमान आते हैं तो चाय को एक बहुत अच्छा ड्रिंक माना जाता है मेहमानों को परोसने के लिए। मोस्ट इंडियंस लाइक द टी हॉट विथ अ गुड डील ऑफ मिल्क एंड शुगर इन इट। बहुत सारे हिंदुस्तानी जो है चाय में दूध और शक्कर का इस्तेमाल करके उसको बनाना पसंद करते हैं, उसको पीना पसंद करते हैं। इन द रेनी सीज़न, और बारिश के मौसम में, इट इज़ ब्रीव विथ जिंजर टू गिव इट एडिशनल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। लोग जो है अदरक डालकर चाय पीना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो बारिश में हमें सर्दी से वगैरह बचाता है और दवाई के तौर पर भी वो काम करता है। अदर्स ऐड स्पाइसेस लाइक कार्डेमोम, क्लोव्स और मेस टू ऐड टू इट्स टेस्ट एंड फ्लेवर। बहुत सारे लोग इलायची का, लौंग का और अलग अलग मसालों का उसमें इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसका फ्लेवर बहुत ही तब्दील हो जाता है, अलग बन जाता है। टी इज़ अ मस्ट आफ्टर अ प्लेट ऑफ स्पाइसी स्नैक्स। बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग बहुत भरपेट खाना खाने के बाद, ख़ास तौर पर मसालेदार खाने के बाद, अपने आप को चाय से जो है वो मशरूब करना, चाय पीना बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। यहाँ के लोग ख़ास तौर पर सुबह के वक्त
और शाम के वक्त चाय पीना पसंद करते हैं। सम connoisseurs relish delicately flavored jasmine tea, green tea, lemon tea and even iced tea. How about you? तो यहाँ पर कहा गया कि कुछ लोग जो है बहुत बड़े पैमाने पर जैस्मिन टी पीना पसंद करते हैं, ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं, लेमन टी पीना पसंद करते हैं और यहाँ तक कि आजकल तो जो है बर्फ़ वाली यानी आइस्ड टी भी आई हुई है। हाउ अबाउट यू? तो अब बताओ बच्चों कि आपको कौन सी चाय पीना पसंद है। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन करके आपको इस लेसन को ख़त्म किया गया है। उम्मीद है बच्चों आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा।